जय मसीह की दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। आज के मॉर्निंग मन्ना सेशन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आओ तो दोस्तों, आज के दिन की हम शुरुआत करेंगे परमेश्वर के वचन के साथ। परसों मॉर्निंग मन्ना में हमने देखा था, परमेश्वर का वचन हमें सिखाया था, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। आज इसी विषय को हम कंटिन्यू करेंगे। एक प्रश्न के साथ हम आगे बढ़ेंगे। क्यों परमेश्वर ने ऐसा कहा हमें, दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा? मैं प्रश्न इसलिए आपसे पूछना चाहता हूं मेरे प्रियो, क्योंकि पास्टर को अगर देना है तो पास्टर परमेश्वर की सेवा कर रहा है, तो परमेश्वर पास्टर को देने का जवाबदारी बनता है। अगर हम चर्च में देने की बात कर रहे हैं तो चर्च परमेश्वर का है, तो चर्च में जो चाहिए वो परमेश्वर पूरा करेंगे। अगर सीमेंट लाना है, अगर कुछ स्टील लाना है तो परमेश्वर करेंगे। अगर चर्च के अंदर ऑक्टापैड लाना है, कीबोर्ड लाना है या फिर माइक सिस्टम लाना है तो चर्च परमेश्वर का है, तो परमेश्वर व्यवस्था करेंगे। गॉस्पल वर्क करना है, सुसमाचार प्रचार करना है, मीटिंग्स अरेंज करना है, ये सब परमेश्वर का सेवा है, तो परमेश्वर व्यवस्था करेंगे। फिर परमेश्वर करना चाहिए, तो परमेश्वर ने क्यों हमको कहा, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। इसी प्रकाशन को आज हम देखेंगे एलिया भविष्यवक्ता के जीवन के द्वारा। मैं आपको लेके जाना चाहता हूं पहले राजाओं की किताब 17 अध्याय। हो सकता है आज का वीडियो 2-3 मिनट थोड़ा ज्यादा हो सकता है, लेकिन आप प्लीज अंत तक जरूर से मेरे साथ बने रहना। आज का प्रकाशन आपको जरूर से ब्लेस करेगा। एलिया भविष्यवक्ता आहब के साथ बात करता है और वहां से परमेश्वर के कहने अनुसार चला जाता है और एक नाले के पास छिप जाता है। नाले से पानी पीता था और कौवे आकर भोजन की व्यवस्था करते थे। जब नाले का पानी सूख गया तब परमेश्वर ने एलिया से कहा, सारपत गांव है, वहां चला जा, वहां पर एक विधवा बहन है, मैंने तेरा वहां पर व्यवस्था किया है। एलिया वहां पर चला जाता है, उस विधवा बहन को देखता है और कहता है, प्लीज बहन मेरे लिए पीने के लिए थोड़ा पानी लेके आओ। और वह बहन जब पानी लेने के लिए जाती है तब एलिया कहता है, छोटे एक रोटी भी मेरे लिए लेके आना। तो वो विधवा बहन कहती है, देखो मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, मेरे घड़े में थोड़ा सा मैदा है और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और वो पकाने के लिए मैं ये लकड़ियां लेके जा रही हूं। और एग्जैक्टली बाइबल में लिखा है, वो बहन कहती है, ये खाना हम पकाएंगे और मर जाएंगे। एलिया भविष्यवक्ता कहता है, तूने जो कहा है वैसा कर, जाके रोटी पका, लेकिन पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी लेके आना। और भविष्यवक्ता एलिया ने कहा, परमेश्वर कहता है, जब तक ये अकाल का समय चल रहा है तब तक घड़े का मैदा भी खत्म नहीं होगा और कुप्पी में जो तेल है ना वो भी खत्म नहीं होगा। और वो बहन एलिया को भोजन का व्यवस्था करती है, उसके लिए रोटी का व्यवस्था करती है। अभी आप देखो, परमेश्वर ने विधवा बहन के पास एलिया को भेजा, लेकिन विधवा बहन के पास कुछ नहीं था। फिर प्रश्न ये होता है, परमेश्वर ने एलिया को वहां पर क्यों भेजा? आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूं, चमत्कार बहुत जबरदस्त, परमेश्वर ने बहुत सामर्थ्य काम किया है यहां पर। पहले राजाओं की किताब 17 अध्याय 16 वचन। यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था, न तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और न उस कुप्पी का तेल घटा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। विधवा बहन ने कहा था, ये जो लास्ट है ना, ये खाना पकाएंगे, खाएंगे और मर जाएंगे, लेकिन वो घड़े का मैदा खत्म नहीं हुआ, कुप्पी का तेल खत्म नहीं हुआ। मेरे प्रिय, मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, इसीलिए परमेश्वर ने कहा, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। एलिया का व्यवस्था करना परमेश्वर का काम था, क्योंकि वो परमेश्वर का सेवक है। लेकिन परमेश्वर ने
विधवा बहन की रोटी एलिया के लिए व्यवस्था किया ताकि परमेश्वर उस बहन को ब्लेस करना चाहते थे। हालेलुया। अगर परमेश्वर रोटी खिला देते तो विधवा बहन का क्या होता? उसका वही होता जो उसने सोचा था। वो खाना पकाती, रोटी खाती, वो और उसका बेटा मर जाते। लेकिन परमेश्वर की व्यवस्था क्या है? मेरे सेवक को मैं व्यवस्था करूंगा, मेरे चर्च का व्यवस्था मैं करूंगा, मेरी मीटिंग्स का व्यवस्था मैं करूंगा, मेरे गॉस्पल वर्क में जो भी खर्चा आएगा मैं करूंगा। लेकिन परमेश्वर क्या कहते हैं? अगर इसको किसी ने किया तो उस व्यक्ति को ब्लेस मैं करूंगा। आप समझ रहे मेरे प्रिय, मैं आपको क्या कहना चाहता हूं? अगर आप मेरे सेवक को मदद करते हैं, वो मेरा काम था, लेकिन आपने किया, मैं आपको ब्लेस करूंगा। मेरे चर्च में जो सीमेंट चाहिए था, माइक चाहिए था, वो आपने किया, ये मेरा काम था, ये मेरा चर्च है, आपने किया, मैं आपको ब्लेस करूंगा। विधवा बहन को दिया, मैं ब्लेस करूंगा। अनाथ लोगों को दिया, मैं ब्लेस करूंगा। भूखे प्यासों को दिया, मैं ब्लेस करूंगा। जहां जहां परमेश्वर का काम हो रहा है, वहां पर अगर आप मदद करते हैं तो आपके लिए वो ब्लेसिंग्स है। तो एलिया भविष्यवक्ता के लिए तो परमेश्वर करना चाहिए, लेकिन ये व्यवस्था एलिया के लिए ही है, लेकिन साथ में विधवा बहन के लिए भी। मेरे प्रिय, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। ये वचन आपके ब्लेसिंग्स के लिए है, ये वचन मेरी ब्लेसिंग्स के लिए। अगर हम पास्टर को हेल्प नहीं करते, अगर हम सेवा में हेल्प नहीं करते, पूरा पगार अगर हम घर पे ही खर्चा कर देते हैं, तो परमेश्वर तो उनके सेवकों को मदद करेंगे ही, परमेश्वर तो उनके चर्च को मदद करेंगे ही, लेकिन हमारा जो ब्लेसिंग्स मदद करने से हमको मिलना चाहिए ना, वो नहीं मिलेगा। मेरे प्रिय, एक छोटा एग्जाम्पल देना चाहता हूं और सेशन खत्म करना चाहता हूं। मैं और मेरा जो सबसे छोटा बेटा है ना, हम एक बार एटीएम गए थे। मैंने एटीएम में कार्ड डाला, जो भी प्रोसेस था किया, और आवाज आया, पैसे बाहर निकल रहे थे। और मेरे बेटे को मैंने कहा, ऐसा हाथ रखना, देख बेटा यहां से पैसे निकलेंगे। मशीन से पैसे निकले। मेरे बेटे ने उठाया। पता, एक दिन मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं मेरी वाइफ के साथ बात कर रहा था, इतना पैसे का जरूर है, कहाँ से आएगा, क्या करेंगे। मेरे बेटे ने क्या कहा, पापा वो मशीन के पास जाते हैं ना, हम कार्ड डालेंगे ना पापा, तो पैसा आ जाएगा। मेरे बेटे को यह मालूम नहीं था, मैं जब बैंक में पैसा डालूंगा ना, तभी ये मशीन मेरे को बाहर पैसा देगी। कार्ड डालने से पैसा नहीं निकलता, अंदर डालना पड़ता है। ऐसे ही अगर आप परमेश्वर के पास आशीर्वाद चाहते तो बोना पड़ेगा, तभी काटोगे। सेवा में देना पड़ेगा। इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। ये वचन हमारे अच्छे के लिए है। अगर ये वचन नहीं रहेगा तो जो आशीष हमें मिलना चाहिए ना, वो नहीं मिलेगा। तो परमेश्वर ने ये व्यवस्था क्यों किया है? मेरे पास्टर को मदद करो, मेरे सेवक को मदद करो, मिनिस्ट्री में मदद करो, चर्च को मदद करो, ताकि हमको परमेश्वर ब्लेस कर सके। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, मुझे क्षमा करना, लेकिन मैं चाहता हूं आप इस प्रकाशन को समझें, और जो भी आपके पास इनकम है, जितना भी है, परमेश्वर जानते हैं, आप जानते हैं, थोड़ा सेवकाई में आगे जाने दो, वो आपके लिए ब्लेसिंग्स बन जाएगा। अब हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर पिता, आज के नए दिन के लिए हम आपको धन्यवाद करते, आज के वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते। आज के वचन से आपने हमको सिखाया, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। वो विधवा बहन जिसने आपके सेवक भविष्यवक्ता एलिया को मदद किया, और वो खुद आशीषित हो गई। मैं प्रार्थना करता हूं, वचन को जितने भी भाई बहनों ने सुना, आज से प्रभु जी वो सब निर्णय लेने के लिए आप अनुग्रह करें कि हम भी, हमारे पास जो भी इनकम, हमारा जो भी बिजनेस है, उसमें से हम सेवा में मदद करेंगे और ब्लेसिंग्स को अनुभव करेंगे। आपके वचन के लिए बहुत धन्यवाद, और ये वचन की जो व्यवस्था है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के दिन की हम शुरुआत करते हैं, हमारे जीवन को आपके हाथ में सौंपते, हमें ब्लेस कीजिए। प्रार्थना प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते, आमीन। थैंक यू मेरे प्रियो, मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। आप मॉर्निंग मन्ना मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं, और याद रखना, एटीएम से अगर मशीन से पैसा निकालना है तो बैंक में पैसा डालना पड़ेगा। आज के वचन से परमेश्वर आप सभी को
आशीष करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। हैव अ नाइस डे।